के लिए 2 दिन 5 दिन 7 दिन अपने घर के छत पर अनाज डालकर देखो, 7 दिन के बाद पक्षी तुम्हारे दरवाजे पर तुम्हारे छत पर आना चालू करेंगे। बोलो बोलो जम के बोलो। पक्षी आ रहे हैं, गाय आ रही है, कुत्ता आ रहा है, किसी को दे रहे हो आप। उसी तरह जब हम हमारे घर में एक बेलपत्र के पौधे को बड़ा करते हैं और बड़ा करने के बाद उस बेलपत्र के पौधे को तुम कहीं पर भी, इंदौर में रहते हो सीहोर में आकर तुमने लगा दिया, खरगोन में रहते हो बरहानपुर में जाकर लगा दिया, ग्वालियर में, तुम्हारा मन पड़े तुम अपने घर के आसपास में भी कहीं पर भी उस पौधे को तुम रहते यहाँ 200 मीटर की दूरी पर, 500 मीटर की दूरी पर, 5 किलोमीटर पर, 10 किलोमीटर कहीं पर भी जाकर उस पौधे को लगा दो। वो पौधा तुम्हारे घर में कितनी भी नेगेटिविटी रहेगी, वो पौधा अपने आप तुम्हारे घर की गंदगी को खींचता रहेगा, नेगेटिविटी को खींचता कहीं पर भी, किसी भी ऊर्जा को वो पौधा अपने पास की ऊर्जा को देता। और सरल भाषा में समझो, वायव्य संहिता को व्यास जी महाराज द्वारा रचित महापुराण की वायव्य संहिता और सरल भाषा में समझो। बेटी को शादी कर दिया, बेटी चली गई अमेरिका, ठीक है। अमेरिका में जाने के बाद, अमेरिका में पहुंचने के बाद बेटी को तुम्हारी याद आ रही कि नहीं आ रही? जम के बोलो जरा, तुम्हें बेटी की याद आ रही कि नहीं आ रही? याद आ गई तो कभी ना कभी तो तुमसे फोन पर बात करेगी, मम्मी कैसी हो, मैं पहुंच गई हूँ, अच्छे से हूँ, अभी कितनी बज रही है तुम्हारे इंडिया में, हमारे यहाँ तो ये टाइम हो रहा है। बेटी से बात उसकी, अर्थात वो अपनी ऊर्जा से तुम्हारी ऊर्जा की ओर रख रहे हैं। अपने घर में रखे हुए बेलपत्र के पौधे को अपन ने जो पाला है, जो अपने पौधे को पोषित किया है, बड़ा किया है, 6 महीना 2 महीना 15 दिन 1 दिन 8 दिन जितना भी तुम रखे हो, उसके बाद तुम कहीं पर भी जाकर लगाओगे, तुम्हारे घर का जो गंदगी होगी, जो दुख होगा, जो तकलीफ होगी, वो पौधा उसको खींचते चले जाएगा और अपनी ऊर्जा देता चलेगा। एक बेलपत्र में कितना बल है, कितना, एक बेलपत्र की ऊर्जा में कितना बल है। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम शिवानी चौहान है। मैं रहने वाली निवासी मनासा जिला देवास से आई हूँ। मनासा जिला देवास से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो पीछे से आकर बेलपत्र प्राप्त कर सकती हूँ। गुरुजी, मेरे बच्चे दानी में गठान हो गई थी। मैंने सोनकच्छ, देवास, उज्जैन सब डॉक्टरों को दिखाया, सबने ऑपरेशन का बोला। फिर मैंने शिवजी पर चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र को खाना, डीले कम करो, डीले बेलपत्र खाना शुरू। शिवजी पर चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र खाना शुरू किया। फिर मैं 5 दिन के बाद डॉक्टर को बताने गई तो उन्होंने बताया कि गठान गल चुकी है, ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं। ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं। गठान शिव कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है। शिवजी पे चढ़ी हुई शंकर भगवान पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र, आप जब शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को लेकर अपने घर आते,
शिव जी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र जब अपने घर पर आती है, भले आपने घर पर लाकर उसे रखा या खाया, 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनट बेलपत्र लेकर आए, पानी के लोटे में डालकर या जल का पात्र लेकर आए और वो बेलपत्र तुम्हारे घर में पहुंची, 1 मिनट भी अगर शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र तुम्हारे घर में है तो तुम्हारे घर के हजारों दुख को वो समाप्त कर देती। एक क्षण के हजार एक पत्र और है, देखिए अच्छा है। मैं ममता, पति का नाम बंटी, शहर अलीगढ़ में जयगंज की निवासी है। मेरा नाम ममता, पति का नाम बंटी, शहर अलीगढ़ में जयगंज की निवासी है। कहीं बैठी हो तो पीछे से आकर एक बेलपत्र ले जाकर, एक लोटे जल का मैं क्या बखान करूं। मेरे 5-5 महीने में बच्चे खराब हो जाते थे, गिर जाते। डॉक्टर ने कह दिया था कि मेरी बच्चादानी में कोई समस्या है, जिसकी वजह से मेरे बच्चे 3 से 5 महीने के अंदर मर जाते, जिससे मैं और मेरे पति पूर्ण रूप से टूट गए। हमारी सब उम्मीदें खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था कि संतान सुख नहीं हो सकती। तभी मेरी एक सहेली, एक पड़ोसी ने पशुपतिनाथ व्रत और आपकी कथा के बारे में बताया, तो मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करना शुरू किया। कथा सुनना लगी आपकी और मेरे पति एक लोटा जल लेकर मंदिर जाने लगे। एक दिन कथा में आपने आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया। बाबा की कृपा से 3 महीने भी नहीं हुए थे कि मेरा गर्भ ठहर गया। लेकिन गर्भ चौथे महीने में आते से पहले जैसी परेशानी आने लगी। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी बच्चादानी फिर बेकार हो रही है, इसमें टांके लगाना पड़ेगा। तब हमने कहा, घबरा गए, डर गए, कहा ठीक है सर, हम 2 दिन के बाद में फिर हम शिव जी के मंदिर जाते, बेलपत्र लाकर खाना प्रारंभ करा, श्रीफल वाला नारियल वाला प्रयोग करा और फिर वापिस हम डॉक्टर के पास जब अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गए तो डॉक्टर ने कह दिया कि अब तुम्हें टांके की जरूरत नहीं है और बाबा ने चाहा तो तुम्हें बच्चा हो जाए। मैं फिर वापिस धीरे धीरे तकलीफ बढ़ने लगी। डॉक्टर के हिसाब से लगा कि बच्चा पूरा नहीं होगा, घबरा गए। तब बाबा की बेलपत्र लाते अपने पास में रख लेते। ना जाने उस बेलपत्र में ऐसा क्या कि बेलपत्र को लाते से ही दुख कटना प्रारंभ हो गया और बाबा की कृपा से डॉक्टर भी सोच में पड़ गए। 5 जनवरी 2024 को मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जो पूर्ण रूप से ये एक बेलपत्र के अंदर, एक बेलपत्र के बल ठीक है बेटा, किसके हो गया? ठीक है, बाबा की कृपा से गठान पूर्ण तरह से बेलपत्र का प्रयोग करने से पूर्ण तरह से ठीक हुई। एक बार जोरदार ताली बजाएं। जो जैसी कामना लाया वो वैसा ही, जो जैसी कामना लाया वो वैसा ही, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन, और कर
दिया, लुटा दिया, कर दिया माला। वो शिव है, वो शंकर, वो ओगड़ी, वो सागर, वो सागर करने वाला, वो दया करने वाला, वो दया की पूंजी, वो कृपा की करुणा। आप जिस भरोसे से, जिस विश्वास, जिस आनंद से, जिस भरोसे से, जिस दृढ़ता से, जिस आनंद से उसको पूजते हो, उसको भजते हो, उसका स्मरण करते हो, उसको नाम जाप करते हो, उसको पूछते हो, वो उस रूप में आपके सामने आकर खड़ा है। आपको लग रहा होगा कि आप शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठे हो, और उसको चिंता हो रही होगी कि आया है तो उसको कुछ ना कुछ देकर भेजना पड़ेगा। आप तो आ गए कथा सुनने के लिए, हम कंकर शंकर का पूजन करने आए हैं यहाँ पर, 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने के लिए आए हैं, कंकर शंकर का पूजन करने आए हैं। कथा मिल गई सुनने के लिए, हमको कथा मिल गई सुनने के लिए। इतने खुश हो रहे हो आप लोग, तो आपको कथा मिल गई सुनने के लिए, पर उससे तो पूछो उसको कितनी तकलीफ हो रही होगी। आएगा ही, अब देना तो पड़ेगा, हो जाना तो हो जाना। विचार करो, उसको टेंशन है, थोड़ा आया है, देना है उसको कुछ। वायव्य संहिता कहती है कि बेलपत्र का पौधा, बेलपत्र जीवन में ऊर्जा प्रदान करता है। आप करके देखो, एक प्रैक्टिकल जरूर करो। थोड़े दिन अपने घर में बेलपत्र के पौधे को रखो, छत पर, गार्डन में, गच्ची पर, बाहर, उसकी सेवा करो, उसका जल चढ़ाओ। फुर्सत मिल जाए तो 2 मिनट बैठकर उसके पास में आप शिव नाम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारे यहाँ बाबा का आप लोग जब पीछे ग्राउंड में जहाँ कथा होती है